वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद जाम भाग होने की इत्तलात है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दारोड़ाई गांव में से 12 घर डूब गए हैं। गदून में दर्जनों घर मुतासर हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट का सैलाबी रैली का बहाव तेज है। गदून में महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया है। इंतजामिया, सिविल डिफेंस, पुलिस रजाकार जय वक़ुआ पर रवाना हो चुके हैं। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट, इस मुतालिक आपको बताएं कि गदून में महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और तूफानी स्पेल, पेशावर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और बाजार तालाब बन गए। रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतादिद इलाके डूब गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम हो चुका है। रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जहाँ भाग। बडग्राम में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है। हरीपुर को खानपुर से मिलाने वाली मरकजी सड़क पर बरसाती नाला बिफर गया। ट्रैफिक मुकम्मल मुअत्तल। एबटाबाद में तूफानी बारिश से लोरा नगरी का वाहिद राबता पुल मुतासर हुआ। मवासिलाती राबता मुनक़ता हो गया है। चारसदा, मालाकंड, खैबर लोडीर में भी बादल खुलकर बरसे। चारसदा के डाकी मखरम खान में सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया पुश्ता सैलाबी रैली में बह गया। मानसहरा में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डेरा इस्माइल खान में सड़कें पानी में डूब गई हैं। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना के 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तूफानी बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब से मुतासरीन के मदद में वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत कर दी। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी, कोई सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों पर इजलास हुआ है। मौसमियाती तब्दीली के बाइस तबाहकारियां हो रही हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म KP और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में शिरकत की है। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। पूरी दुनिया के कार्बन का हमारे खित्ते में 45% अखराज होता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। कांगड़ा में सैलाबी रैली के बाइस मलबे तले दबे हुए लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी है। रेस्क्यू 1112 शांगला के एहलकार मुख्तलिफ जगहों पर तैनात हैं। लोगों की निगरानी के लिए अलर्ट हैं। मजीद जानेंगे नूर मोहम्मद से। जी बिल्कुल, और इस तरह है कि ज़िला शंगला में तबाहकुन सैलाब के बाइस शंगला के तहसील पुरन में जो तबाही मचाई है, 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए हैं और कई अफराद जो है वो आज भी मलबे तले दबे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ रिस्क और शंगला 1112 के कुछ अहलकार मौजूद हैं, उनके तस्वीर जानेंगे। जी, आज जिस तरह के चौथा दिन है इस फ्लड्स का, और हमारी टीमें अभी भी मौजूद है जिसकी निगरानी हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मलिक शेरदिल खान खुद कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ड्राइवर्स भी मौजूद है, हमारा DR भी मौजूद है, सब मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं उसमें। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके वी आर ट्राइंग फॉर आवर बेस्ट के जो मिसिंग पर्सन है उसको हम रिकवर कर लें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका भी ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शंगला रिस्क 1112 की जानिब से की निगरानी में जो मिसिंग पर्सन है, जो मलबे तले दबे हुए अफराद की जो तलाश जारी है, उसकी निगरानी में जो एक्टिविटीज़ है वो जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलो कि खैबर पख्तूनख्वा में ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है अफजदा जिसमें सबसे ज़्यादा आमद हुई है। रिस्क 1112 की जानिब से आज चौथे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों की वजह से पब्बी नौशहरा में भी कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जान भाग। बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मज़ीद जानते हैं खैरुल इब्रार से। की दीगर जिला की तरह जिला नौशहरा में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात
बारिश की वजह से एक नागवार हुआ है। तहसील पब्बी में रुनुमा हुआ था जिसमें मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जान बहक हो गई थी। बारिशों की वजह से नशीब इलाके से आब आ गए थे और ज़्यादातर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गए थे। इस वक्त मैं ज़िला नौशहरा के दरिया काबल के किनारे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि पानी में से सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बारिशों की वजह से ज़िली इंतज़ामिया ने दफ़े को 44 भी नाफिज की है कि दरिया के किनारे किसी को जाने नहीं देते हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 112 के अमल अभी दरिया के किनारों मुख्तलिफ कैंप लगाए हैं ताकि किसी भी नागवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार खड़े हैं। जी। तहसील खुईरेटा में सुबह से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तगयानी। खुईरेटा के नवाही गांव धना को कोटली से मिलाने वाला राबता पुल पानी में बह गया, जिस धना का कोटली से राबता मुनक़ता हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील खुई ने आवाम को नदी नालों से दूर रहने या गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं गुलाम महमूद जराल से। जी, आज सुबह से तहसील खुईरेटा के अंदर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तगयानी भी आ चुकी है और इस वक्त भी बारिश का यह सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला जो है ये 23 अगस्त तक जारी रहेगा और महकमा तालीम ने तहसील खुईरेटा के अंदर जितने भी प्राइवेट और सरकारी अदारे हैं उनको 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। अगर मैं बात करूँ रोड के हवाले से तो दन्ना से जो कोटली लिंक रोड है, मेन रोड है, उसकी पुली टूट चुकी है, जिस वजह से दन्ना का लोगों का राब्ता कोटली से मुनक़ता हो चुका है और लोग इस वक्त बड़े सख्त परेशानी के आलम में। और अगर बात करूं गिरदोनवा की तो तहसील खुईरेटा के गिरदोनवा में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है और तगयानी आने का भी मज़ीद ख़तरा भी है। और असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौके पर अपना पैगाम जारी किया है कि लोग जो है वह नदी नालों से दूर रहें और पहाड़ी इलाकों से सफ़र करने से गुरेज रहें, क्योंकि जो बारिश का ये सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा, ये ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकता है। जी। 18,000 हेक्टेयर के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद 80,000 क्यूसिक जबकि अखराज 69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया चनाब में हालिया निचले दर्जे के सैलाब के बाइस 18,000 और गिरदनवा के मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। मज़ीद जानेंगे तहसीन हयात से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड त्रिमू पे और हेड त्रिमू के मकाम पे इस वक्त दरियाए चनाब में आने वाले निचले दर्जे की सैलाब की वजह से पानी का जोर शोर जो है वो जारी है। अगर बात की जाए हेड त्रिमू पे पानी की आमद की तो 80,000 क्यूसेक का रेला जो है इस वक्त गुजर रहा है और पानी का इखराज जो है वो 69,000 है। जब बात की जाए नुकसानात के हवाले से तो ज़िला झांग के कुछ इलाके, कुछ मौज़ूआत जो हैं जिनमें शाह जीवने का इलाका है, मौज़ा बाकरा है, बालियाँ है, खलड़ अवाना है, कलंदरा है, मौज़ा जोगीरा है और मौज़ा बाकरा के कुछ इलाके जो हैं वो दरियाए चनाब में आने वाले पानी की वजह से मुतासर हुए हैं और लोग जो हैं वो दरबदर हुए हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कोई फ़िलहाल खातिर खा इंतज़ामात नहीं किए गए। जब इस हवाले से हमारी एक्सियन हेड टीमों से बात हुई तो उनका कहना यही था कि आने वाले 24 घंटों के दौरान फ़िलहाल कोई किसी किस्म के खतरे वाली बात नहीं है, ताहम मामूल के मुताबिक पानी की रवानी जो है वो जारी है। जी। न्यू मरी और गिरदनवा में तूफानी बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात मुतासर और सड़कें बंद हो गई हैं। न्यू मरी ता सांझ मोड़ी रोड मुख्तलिफ मकामात पर रुकावट का शिकार है, जबकि कई चीड़ के दरख्त भी गिर गए हैं। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत सड़कें खोलने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। महकमा हाईवे को भी इत्तला दे दी गई है। न्यू मरी ता सांझ मोड़ी रोड मुख्तलिफ मकामात पर रुकावट का शिकार है। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत सड़कें खोलने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। PDMA ने पंजाब ने नाला लई की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। PDMA पंजाब ने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ताउन से नाला लई की लाइव मॉनिटरिंग का अमल शुरू किया। पोटोहा रीजन में नाला लई और दीगर हसास मकामात की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही है। लाइव मॉनिटरिंग से नाला लई में पानी के बहाव में मॉनिटर किया जा सकेगा और नाला लई को 9 हसास मकामात की पर CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नीलम वैली में शंडाज सरदारी के मकाम पर गाड़ी हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 5 अफराद मौके पर ही जाम भाग हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस चाय हादसा की जानिब रवाना हो गई, जबकि मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार नेशनल बैंक दासू ब्रांच मैनेजर जहूर अहमद को पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम जहूर अहमद को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम जहूर नेशनल बैंक दासू ब्रांच में मैनेजर है, जिसने अपने भाई के नाम पर एक निजी तामीराती फर्म बनाई है और मज़कूरा फर्म के अकाउंट में 1 अरब रुपए तक ट्रांजैक्शन की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजमान अपर कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस है, जिसकी नैब तहकीकात कर रही है। नैब के मुताबिक स्कैंडल में 40 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने से तरक्याती स्कीमों के नाम पर निकाली गई। तरक्याती स्कीमें ग्राउंड पर मौजूद नहीं, लेकिन पैसे निकाले गए हैं।
पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली का काम आगाज़ पर मकामी लोगों का खुशी का इजहार। अवाम का कहना है कि पाक फौज की जानिब से बर वक्त पुल की बहाली का काम शुरू किया गया, जो कि बहुत खुशी की बात है। पाक फौज के सरबराह की हिदायत के मुताबिक बाजोड़ के ज़्यादातर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद पहुँचाई गई। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था क्योंकि ये पुल इस इलाके को दीर सवात और पेशावर से मिलाता है। जब भी हम पर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। हम पाक फौज के बेहद शुक्रगुजार हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम का पाक फौज के खराज तहसीन बाजोड़ सवात और मालाकंड डिवीजन में पाक फौज की खिदमत पर अवाम का फौज से इज़हार तशक्कुर। शहरियों का कहना है कि हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की जब कोई और ना पहुँच सका। बर वक्त मदद पर हम दिल से पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि पाक फौज दिन रात अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रही। अगर हमारी फौज ना होती तो शायद हमें कोई सहारा ना मिलता। ये वही फौज है जिसे बाज़ लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन यही फौज हमारी मदद के लिए मशीनरी समेत पहुंची और हमारे साथ खड़ी रही। नए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म करने के लिए समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई। डिमांड नोटिस के इजरा या इमरजेंसी फीस भरने वाली दरखास्त गुजारों को तरजीह दी जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक नए गैस कनेक्शन दरामदी RLNG के कीमत पर दिए जाएंगे। जराये का कहना है कि नए कनेक्शन के लिए गैस की मुमकिन कीमत 3900 रुपये फी MMBTU होगी। मौजूदा कनेक्शन फीस से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। समरी पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से वफाकी काबीना को भेजी गई। नए कनेक्शन का पहले साल का हदफ 1,20,000 कनेक्शन होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।